तो प्रश्न यह दिया है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपके सामने एक शंक्वाकार बर्तन दिख रहा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और ये जो इसमें पानी भरा हुआ है शंकु में, इसको बेलन में पलटना है। तो बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, हमें ऊंचाई निकालना है। यहां पर हमने ऊंचाई को h मान लिया है। अब यहां पर हमको ये देखना है कि पानी कितनी ऊंचाई तक बेलन में चढ़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम नोट कर लेंगे। तो प्रश्न में लिखा है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे हम शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर, इसको दे देंगे हम स्मॉल आर, दी है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे हम शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, इसको दे देंगे हम स्मॉल h। ऊंचाई आपकी दी है 24 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम जो हमें दिया है बेलन की त्रिज्या, तो लिखेंगे हम बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बराबर, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या इसे दे देंगे हम कैपिटल आर। ये आपकी दी है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, तो लिखेंगे माना बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर h। हम ऊंचाई को जो है h मान लेंगे। तो आपको करना है कि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये आपको यूज करना है फार्मूला। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर हमने आर को जो कैपिटल लिया है क्योंकि यहां पर हमने कैपिटल आर और कैपिटल एच माना था। तो यहां पर हमको निकालना पड़ेगा जो है एच। एच तो यहां पर दिया है, तो पाई से पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर लिखा है 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे हम। शंकु की त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर गुणे h। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे हम 24 बराबर, अब यहां पे लिखा है आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो है ये आपकी है 10 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो आर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 100 और गुणे h। h हमें निकालना है, तो 1/3 5 का स्क्वायर 25, अब यहां पर लिख लेंगे हम 24, तो 3 एकम 3 और 3 गुणे 8 24 होता है बराबर 100 गुणे h। तो लिखेंगे हम 100 गुणे h बराबर 25 और गुणे 8, 25 गुणे 8, तो 25 एकम 25 होता है और 25 गुणे 4 100 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो h बराबर हमें मिला है 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी ये होगी 2 सेंटीमीटर। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करते हैं।